सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज को भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत हमारी विचारधारा हम समस्त संप्रदायों के बीच अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं। हम सभी धर्मों के पेशवाओं को नमन करते हैं। हम इंसानियत के बीच सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देना नहीं है। हम सभी धर्मों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हम किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हम सिर्फ रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इस मंच पे हम कुछ सीखते हैं और आम इंसानियत को कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य समस्त विश्व में धार्मिक असहिष्णुता मिट जाए, धार्मिक सहिष्णुता का बढ़ावा हो और हर इंसान आध्यात्मिक रूप से तरक्की करके अपनी आत्मा को उन्नत करा के परमात्मा में विलीन करा दे, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज ने सारी इंसानियत के बीच वो गीता का गुह्यतम रहस्य, कुरान का, हदीस का, वेदों का जो गुह्यतम रहस्य है, उन रहस्यों को आम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य इंसानियत के दिलों में ईश्वर का प्रेम भरना है। इसलिए हमको किसी धर्म समुदाय से कोई गुरेज नहीं है। एक ही ईश्वर को तमाम दिन धर्मों में, तमाम तरह की भाषाओं में, तमाम तरह की किताबों में अलग अलग नाम, अलग अलग चर्चे किए गए हैं, अलग अलग तरह की प्रशंसा किए गए हैं। लेकिन सारी प्रशंसा एक ही ईश्वर के लिए है और उसी ईश्वर के प्रेम में बंधने के लिए हम इंसानियत को आमंत्रित करते हैं। भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज समस्त इंसानियत के बीच एक अनोखा पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं, जिसको हम हृदय सिमरन कहते हैं। हमारे अभियान का
मुख्य बिंदु हृदय सिमरन ही है। हृदय सिमरन एक ऐसा भजन का, साधना का एक ऐसा अनोखा तरीका है जिसके जरिए इंसानियत अपने मन पर नियंत्रण रख पाती है। और ये हृदय सिमरन जब इंसानियत के हृदय में जब उसके संस्कार उतर जाते हैं तो उस हृदय सिमरन के जरिए जो दिव्य ज्योति इंसान के हृदय में जो बनता है उसके जरिए इंसान का यह जो है तमाम तरह की मानस पटल की छुपी हुई विकार दूर हो जाते हैं, उसके मन पर नियंत्रण आ जाते हैं। यही काम भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में इसी मुहिम पर आपने जो है इतनी बड़ी गीता ज्ञान को छेड़ दिया। इसलिए इंसान अपने मन पर नियंत्रण करे और अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दे। सरकार लोहरशाही जो हृदय सिमरन की बात करते हैं, वास्तव में यह बात जो है हमारे धर्मावलंबियों के बीच आम नहीं रही है, ये दुर्लभ रहा है। इसलिए आम इंसानियत इस हृदय सिमरन से ये जो है परिचित नहीं रही। खासतौर से हृदय सिमरन तक पहुंचने के लिए गीता में भगवान कृष्ण जो है इस संस्कार को पहले श्वासों में उतारने का आदेश करते हैं। सांसों में भगवान का नाम का संस्कार पहले उतारें, सांसों से फिर वो जो है उन्नत करके जिस दिन वो हृदय में प्रविष्ट कर जाएगा उस दिन आप जो है अध्यात्म मार्ग पर पहला कदम आपका होगा। उसके पहले जो श्वासा का सिमरन है, ये सिमरन जो है या ये एक प्रयास है हृदय सिमरन तक पहुंचने का। वास्तव में अजपा जाप वही है। अजपा जाप तक पहुंचने के लिए श्वासा का जाप किया जाता रहा और कहीं लाखों करोड़ों में किसी एक का उन्नत करके हृदय में अवस्थित होता रहा। जब हृदय में ये भगवान के नाम का संस्कार आएगा फिर वो जो है वहां अस्थायी हो जाएगा। अब हृदय में जब संस्कार समा गया तो फिर वह योगी वो दुनिया का कोई भी काम करता रहे, वो उसकी बाहर की इंद्रियां काम करती हैं, अपने आंख से, नाक से, कान से, हाथ से, पैर से आप अपने बाल बच्चों की सेवा करेंगे। लेकिन जब हृदय में ये संस्कार उतर गया तो फिर ये खुद ब खुद जो है हृदय समर्थ है भगवान के भजन करने के लिए। बाल बच्चे जिस्म के होते हैं लेकिन जिस्म में जो हृदय है जिसका काम ही है भगवान का भजन करना, तो उसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। बाल बच्चे इस स्थूल शरीर के होते हैं, लेकिन इस स्थूल शरीर में एक ऐसी एक देवता छुपा हुआ है जिसको जो हृदय पर वह जो है अवस्थित है और उसको जो है हृदय कमल बोलते हैं। वास्तव में वो एक देवता है और उसके ऊपर जो है तमाम तरह के मानस पटल की विकार, तमाम तरह की ये जो है ये शैतानी जालें उसको ढके हुए हैं। इन जालों के बीच वो फंसा हुआ है। वो भगवत नाम का सिमरन हृदय में जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो जाला नहीं टूटता है।
और वास्तव में जो संस्कार भगवान के नाम का जो है, जो पिछले जमाने में जिन लोगों ने ये श्वासा से उन्नत करा के और हृदय तक पहुंचे, वो ऐसे ही नहीं पहुंचा। वो भगवान के ये जो है, भगवान का नाम बिना भगवान के आदेश अनुदेश के संभव नहीं है। लिहाजा ऐसे गुरु का हाथ लोगों ने पकड़ा जो उस आम इंसानियत को उसकी जो है अर्जी भगवान तक पहुंचाया, भगवान से अनुमति कराया कि ये फला बंदा, फला भक्त आपका आपसे प्यार और मोहब्बत करना चाहता है, आपका भक्त बनना चाहता है, हे प्रभु इसको अपनी भक्ति प्रदान करें। फिर जब भगवान चाहता था तो हृदय के धड़कनों में भगवत नाम का सिमरन का संस्कार उतरता था। तो ये जो है ये दुर्लभ थी, लेकिन आज इस चीज को भगवान कल की अवतार सरकार गौरशाही ने आम इंसानियत को ये ज्ञान हृदय सिमरन तक पहुंचाने का आम कर दिया है। और इस तरह की आपने सुविधा इंसानियत को दिया कि तुम किसी भी दीन धर्म में रहते हो, उससे कोई बहस नहीं है। जिस भी धर्म में रहोगे भगवान को किसी न किसी नाम से पुकारते होगे, चाहे अल्लाह कहो या राम कहो, जो भी हो, भगवान का नाम हर धर्म में है। हमको उस नामों से क्या लेना देना है, वो नाम वाला तो एक ही है। वो नाम वाला इसके अंदर आना चाहिए, चाहे ये जिस्म हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस जिस्म से हमको लेना देना नहीं है। ये जिस्म तो ये जो है एक दिन खत्म ही हो जाना है, एक दिन ये मिट जाएगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर बैठा है वो आत्मा जो है इस संसारिक मोह माया में दबी पड़ी है, उसको जागृत करना है। जब वो जागृत हो जाएगा तो वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही आध्यात्म का ये जो सफर है। तो जो श्वासों के माध्यम से भगवान की भजन होती है वो 24 घंटे में मात्र 21,600 की ही संख्या हो पाता है। अगर हम सदगुरु की कृपा से यह जो है हृदय कमल को जागृत कर लें तो उसका स्वभाव संगति की वजह से हृदय की धड़कनों के साथ परमात्मा का नाम जपने की, भजन करने की, जिसे हृदय भजन कहते हैं, जो 24 घंटे में 1,04,000 से 1,25,000 तक हो सकता है। अगर इसे हम प्राप्त कर लें तो सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम अपने भजन को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक प्रकाश तीव्र गति से बनेगा और हम शीघ्र परमात्मा के डोर से जुड़ जाएंगे और हम अपनी आत्माओं को जागृत करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए सरकार गौरशाही भगवान कल के अवतार ने हृदय सिमरन का ये जो है अभियान शुरू किया कि इस अभियान के जरिए इंसानियत के दिलों को भगवान के भजन में लगाया जाए, भगवान के पूजा अर्चना, भगवान की बंदगी में इस अपने हृदय को शामिल किया जाए। जब तक हृदय भगवान के भजन में शामिल नहीं होगा तब तक हमारा भजन पूर्ण नहीं होता है। भगवान कल की अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज का जो पैगाम है, ये पैगाम बड़ा अनोखा है। अनोखा इसलिए है कि हम ये हृदय सिमरन के लिए वर्षों हम प्रयास करते रहे, वर्षों प्रयास करते रहे और
हृदय में जाने तक उम्र गुजर जाती थी और कहीं लाखों करोड़ों में कोई एक श्वासा से उन्नत करके हृदय में पहुंचता था जी। लेकिन ये भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की ये असीम अनुकंपा है इंसानियत के ऊपर, बड़ी मेहरबानी है कि आम इंसानियत का दिल हृदय भगवान के नाम से जारी हो जाता है और इस कार्य में इंसान की जो मदद चाहिए इंसान को, वो भगवान कल की अवतार निस्वार्थ बिना शर्त सारी इंसानियत के लिए वो जो है तत्पर है कि एक बार कोई भगवान का भजन भगवान का सिमरन हृदय में उतारने के लिए भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज से एक बार विनती करे कि हे प्रभु मेरे भी दिल में भगवत नाम को उतार दें, हमारे दिल में अखंड संकीर्तन जारी कर दें और हमारी आत्माओं को चमका धमका के हमारी आत्मा को हमारे परमात्मा में विलीन करा दें। भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का ये उनका वादा है, उनका ये कौले मुबारक है कि जब तक तुम अपने परमात्मा तक पहुंच नहीं जाते तब तक हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। ये वादा आज तक किसी ने नहीं किया, किसी धर्म का शर्त नहीं, किसी भी तरह का कोई शर्त नहीं, सिर्फ शर्त यह है कि सरकार गौहर शाही जी महाराज के साथ उनके गुलामों के साथ 3 बार राम राम कह दें, या अगर मुसलमान है तो 3 बार अल्लाह अल्लाह कह दें, या आप सिख हैं तो वाहे गुरु कह दें, यानी 3 बार भगवान के नाम को दोहराना है। इससे ये होता है कि भगवान इसलिए ये वादा लेते हैं कि हाँ वास्तव में तुम भगवान की चाहत रखते हो और भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हो। तो ये बड़ा अनोखा चीज जो है इस धरती पर आया है, जो सरकार गौहर शाही ने आम इंसानियत के लिए या जो है इस आध्यात्मिक प्रलाप का दरवाजा इन्होंने खोल दिया है कि हर आम खास आए और अपनी आत्मा को उन्नत करा के अपने परमात्मा में वो विलीन हो जाए। कल की अवतार को पहचानने के लिए हमने जो है ये सबसे बड़ी पहचान तो आपकी ये अनोखा पैगाम है हृदय का सिमरन, और इंसानियत का हृदय जब भगवान के नाम से जारी हो रहा है तो एक न एक दिन वह उन्नत करके वह जो है परमात्मा तक पहुंच ही जाएगा। सत्य यह है कि भगवान का नाम दिल में उतर जाए। भगवान का नाम दिल में उतारने के लिए आज तक किसी ने इस अभियान को नहीं छेड़ा। पिछले द्वार में बहुत सारे अवतार आए हैं और रास्ता भी बताए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हृदय में भगवत नाम का संस्कार उतरने तक हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लोग अपनी तरफ से प्रयास किए और सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि हृदय में भगवान के संस्कार उतारना ही नहीं, तुम जब तक तुम अपने परमात्मा तक नहीं पहुंच जाते तब तक मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, बिना शर्त वादा है। तो ऐसी जात वो कल की अवतार ही हो सकता है कि आपसे कोई शर्त ही न रहे, बस आपको इंसान होना चाहिए। आप इंसान हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, चाहे भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, सबका कल्याण हो जाना है अगर आप सरकार गौहर शाही की ये पैगाम अपने दिलों में उतारें। सरकार गौहर शाही की पहचान हम जब काल की अवतार कहते हैं
तो आम इंसानियत जो इस चीज को नहीं जानती है, उसके दिल में तमाम तरह के शक शुबहात आते हैं जी। लेकिन सरकार गौहरशाही की जो अता है, जो उनका जो इंसानियत को प्रदान कर रहे हैं, जो अनमोल चीज, उस अनमोल चीज की बिना पर हम कह सकते हैं जी कि ये अता कहीं और नहीं थी, ये अता अब तक नहीं थी कि जो सरकार गौहरशाही से टकरा गया, उसके दिल में भगवत नाम का संस्कार उतर ही जाना है, फिर कुछ भी लेना देना नहीं है। कहीं मंदिर मस्जिद पूजा पाठ लेना देना कहीं कुछ नहीं है। बस आप जिस दीन और धर्म में आप जी रहे हैं, उसी दीन धर्म के जो नियम कानून है उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करें, और आपका दिल तो भगवत नाम का संस्कार जिसमें उतर गया है, वो तो एक न एक दिन इसमें भगवान भी उतर ही जाएगा, बशर्ते हृदय में उसका नाम आना चाहिए। पहले नाम आता है, फिर नाम वाला आता है। इससे बड़ा काम इस धरती पर कोई नहीं है। और इस काम, इस महत्वपूर्ण काम के लिए किसी ने इस तरह का वादा नहीं किया था कि बस तो अपने दिल में भगवान का नाम उतार ले, और जब तक तू पहुंच नहीं जाएगा तेरी आत्मा परमात्मा में, तब तक हम तुम्हारा मदद करते रहेंगे। ये सरकार गौहरशाही जी महाराज की ये कृपा है इंसानियत के ऊपर। अब इस काल की अवतार को पहचानने के लिए बड़ा ये जो है जद्दोजहद जमाने से होती आ रही है। हमारे सनातन धर्म की किताबों में जो है काल की अवतार के नाम से जाना गया है। वेदों में नराशंस कहा गया है और पुराणों में काल की अवतार कहा गया है। आपके इस्लाम में इनको इमाम मेहदी कहा गया है, और कहीं उदखिल कहा गया, कहीं समाबिल कहा गया, कहीं मैत्र बुद्धा कहा गया, कहीं तीर्थंकर कहा गया जी। सनातन धर्म के मुताबिक आखिरी जमाना में काल की अवतार आएंगे और तमाम दुनिया में सनातन धर्म का जो है परचम लहराएंगे। ये भी बातें आती हैं, लेकिन ये सनातन धर्म का जो परचम लहराएंगे तो वो काल की अवतार। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि इस्लाम को मिटा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो काल की अवतार आएंगे और इंसानियत के बीच उसकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएंगे। आत्मा को परमात्मा में पहुंचाना जिस ज्ञान के जरिए होता है, जिस इल्म के जरिए होता है, यही इल्म सनातन कहलाता है। इसी बिना पर कहा गया कि जो काल की अवतार आएंगे तमाम दुनिया में हिंदू ये जो है मजहब को नाफिज कर देंगे, अर्थात इस सनातन का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हर इंसानियत के दिलों में डाल देंगे। मुसलमान को यही काम, यानी उसकी आत्मा को अल्लाह तक पहुंचा देना, अल्लाह में मिला देना। ये सोल है, इस सोल को सुपर सोल में मिलाना, यही क्रियाकलाप, ये ज्ञान, ये जो तौर तरीके हैं, इसको राह तरीकत कहते हैं। तो इस राह तरीकत को वो आम कर देंगे, जिसमें हिंदू अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कराएगा और मुसलमान अपनी रूह को वो जो है अल्लाह में विलीन करा देगा। तो बात एक ही हुआ, ये क्रिया सनातन कहलाती है।
कल की अवतार ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में जो है ये जो है हिंदू हो जाएंगे सारे लोग, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी होगा ही नहीं। पूरी दुनिया में मुसलमान काबिज नहीं होंगे, पूरी दुनिया में यहूदियत कायम नहीं होगी। उनका काम है कि हर धर्म में रहते हुए दिलों से इंसान एक हो जाएंगे, यानी सबका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, सबकी आत्मा को परमात्मा तक जानी है, तो इस काम में सबकी मदद करेंगे वो, है कि नहीं? तो जब ये काम जो है कर रहे हैं, तो इसी काम को आपको सनातन कहा जा रहा है। सनातन मतलब ये कि सदा से था, सदा रहेगा, सदा से एक आत्मा परमात्मा के अलावा कोई सदा से था नहीं, सदा रहने वाला नहीं है। तो इसी को तो सनातन कहते हैं, इसी आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये ही सनातन है। लिहाजा अकाल की अवतार सारी इंसानियत के बीच सनातन स्थापना करेंगे, न कि सबको हिंदू बना देंगे या सबको मुसलमान बना देंगे। उनको जो है उनको मुसलमान इमाम मेहदी कहेंगे। ईसाइयों के मजहब के मुताबिक यीशु मसीह दोबारा आएंगे और यूहन्ना ईसा अलैहिस्सलाम के तारुफ के लिए आएंगे, जैसे कि पहले हुआ। बुद्ध मत के अनुसार एक आखिरी दौर में एक ऐसा बुद्धा आने वाला है जिसका चर्चा जो है गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में किया गया है कि भगवान बुद्ध ने कहा अपने एक परम शिष्य, वो आनंदा नाम के कोई शिष्य थे, और उनसे उन्होंने कहा कि ऐ बुद्धा, ऐ नंदा, मैं न पहला बुद्ध हूं और न मैं आखिरी बुद्ध हूं, मेरे बाद एक बुद्धा आने वाला है जो सारी इंसानियत को दिलों से जोड़ देगा, सारी इंसानियत के बीच सारी इंसानियत को इंसाफ से भर देगा। उसका नाम जो है मैत्र बुद्धा होगा। हम जिसको कालकी अवतार कह रहे हैं, जिसको इमाम मेहदी कह रहे हैं, हो न हो वही मैत्र बुद्धा है जो भगवान बुद्ध ने कहा था। अब यहूदी मजहब के बीच एक मसीहा आने की बात कही गई है। वो मसीहा वो वही कालकी अवतार होगा। अगर वो कालकी अवतार सारी दुनिया वालों को हिंदू बनाएगा तो कभी यहूदी और मुसलमान उसके तालीमात को अनुपालन नहीं करेंगे, उसके ज्ञान, उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे। लिहाजा वो कालकी अवतार इमाम मेहदी न हिंदू होगा, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, वो सबका होगा और सबको गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। सिख मजहब में भी जो है कल के अवतार का इंतजार किया गया है। मुसलमान भाई ये जो है इमाम मेहदी के रूप में जो है उनका आने के कायल हैं। तो वास्तव में हकीकत यह है कि आने वाला किसी एक मजहब से नहीं बल्कि ईश्वर की तरफ से सबके लिए होगा। वो सबको अल्लाह ईश्वर का पहचान प्रदान करेगा और तमाम मजहब को, तमाम जो है जो संप्रदाय होंगे वो सब जो है वो दिलों से एक हो जाएंगे। और दिलों से एक, तमाम मजहब को दिलों से एक होने का एकमात्र यही मतलब है कि सबके दिलों में भगवान का जो है एक ही नाम होगा। सबके दिलों में भगवान का नाम होगा और उसी नाम पर वो नाम सबके दिलों में उतर जाएगा और उसी नाम से सबको प्रेम हो जाएगा। लिहाजा हिंदू रहते हुए भी वो जो है इस मुसलमान से नफरत नहीं करेगा, मुसलमान रहते हुए भी वो हिंदू से नफरत नहीं करेगा, ईसाई रहते हुए भी यहूदी से नफरत नहीं करेगा। क्यों? तो इसके दिल में वही प्रभु है, उसके भी दिल में वही ईश्वर है।
नाम से क्या लेना देना है, नाम कुछ भी हो, हमको उस जो है दिव्यतम उस शक्ति से मतलब है। वो नाम उसका राम हो या अल्लाह, हमको लेना देना इस बात से कि वो हमको अपनी संरक्षण में ले ले और मेरी आत्मा को अपने नूर और ज्योति में मिला ले। मेरा सोल सुपर सोल में मिल जाए, मेरा मोक्ष हो जाए और इस संसारिक भावसागर से मेरी ये नैया पार हो जाए। तो ये जो है भगवान काल की अवतार इस अनोखे काम के लिए यह जो है इंसानियत के बीच आना हुआ है और इनकी पहचान भी तमाम तरह की किताबों में तमाम तरह के बुजुर्ग जो है पेशन गोई किए हैं। तमाम दीन धर्म के किताबों में भी जो है इनके आने का सबूत दिया गया है। इस्लाम में बताया गया है कि वो जो आने वाले मसीहा हैं उनको जो है इमाम मेहदी कहा जाएगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जाने जाएंगे। उनका चेहरा चांद में नजर आएगा। पैगंबर इस्लाम ने भी कहा था कि एक दिन ऐसा वो आने वाला है कि जैसे तुम ये चांद अपनी आंखों से देख रहे हो उसी तरह अपने रब को देखोगे और देखने में तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी उनका चेहरा चांद में होगा। वो रब होंगे, सबके पालनहार होंगे। पालनहार को ही विष्णु कहा जाता है और विष्णु ही वो जो है भगवान काल की अवतार होंगे। विष्णु का काम है पालन करता, यानी जिस्म को पालने वाला नहीं। हमारा अस्तित्व हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा को भोजन खिलाने वाला हमारा रब होता है। उसको रब कहते हैं, वो पालनहार है। और सरकार गौहर शाही जी महाराज चांद में जो छवि उनकी लगी हुई है उस छवि से इतनी दिव्य ज्योति निकलती है। उस दिव्य ज्योति के जरिए सारी इंसानियत की आत्माओं का पालन पोषण हो रहा है। पालन करने वाले को विष्णु कहते हैं और उसी विष्णु का चेहरा, उसी पालनकर्ता का चेहरा चांद में चमक रहा है, जिसको हिंदू काल की अवतार कहते हैं, मुसलमान इमाम मेहदी कहते हैं और बुद्धा जो है बौद्धिस्ट मैत्र बुद्धा कहते हैं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।